जनपद सीतापुर की नदियों, जल संरक्षण एवं पर्यावरण पर अपने मुद्दे पर बात रखने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की सूत्रधार एवं जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की प्रमुख मेघा पाटकर विश्व के एलिपिस ग्लोबल स्कूल में एक कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने जल संरक्षण पर बात करते हुए कहा कि वर्तमान समय में नदियों के संरक्षण के साथ ही जल संरक्षण की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसके लिए तालाबों के संरक्षण पर ध्यान देना होगा, तभी हमारी बड़ी नदियां संरक्षित की जा सकती हैं। श्रीमती पाटकर ने केवल नदियों को मात्र कहने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए नाले, नहर, तालाब, कुआं आदि को भी बचाना है। अस्तित्व को खो रही नदियां पर बात करते हुए कहा कि रेत खनन सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण नदियों को अस्तित्व खत्म हो रहा है, क्योंकि रेत ही पानी को पकड़ कर रखती है। हम लोगों को चाहिए कि अवैध रेत खनन के विरुद्ध आवाज उठाएं। कहा कि कोई भी राज्य हो, नदियों के साथ खिलवाड़ रोकना जरूरी है। इसको बचाने के लिए कटान रोकना जरूरी है। कटान को रोकने के लिए कटान क्यों हो रही है उसके बारे में जानने की आवश्यकता है। श्रीमती पाटकर ने कहा कि बाढ़ आने पर दोष नदी का नहीं, हमारा दोष है। कोई भी चीज जो प्राकृतिक अवस्था में है उसको बिना बर्बाद किए अगर हम उस पर कोई काम किया जाए तो उसे विकास कहते हैं। जहाँ औद्योगिक क्षेत्र में वहाँ जल दूषित किया जा रहा है, शहरों में प्रदूषण से भी बर्बाद हो रहा है। पर्यावरणविद व अमेठी जल बिरादरी के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन पांडे ने कहा, मैंने 40 साल भूगोल पढ़ा है, लेकिन जब मैं अमेठी का भूगोल लिखने बैठा तो लिख नहीं पाया। अगर भूगोल बनाना है तो उसको सीखना पड़ेगा। हमें छोटी नदियों के संरक्षण पर जोर देना होगा। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने की जरूरत है। इसके पूर्व फूल माला पहनाकर मेहमानों का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ऋचा सिंह, अफजाल कौसर आदि मौजूद रहे। तो वो हमारे जीवन का तो ठेका नहीं ले सकते। तो क्या हम बचाना चाहते हैं? हमारे हरे भरे वेंटिलेटर जो यहाँ भी होंगे उसको हम ध्यान नहीं देते हुए हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन प्लांट से पाते हैं क्या? ये प्लांट तो हवा से ऑक्सीजन लेकर भरता है जो यही हरे भरे वेंटिलेटर्स छोड़ते हैं। अब गंगा जितनी बाकी है वो बचेगी कि नहीं? आज ही संदीप पांडे जी हरित होती है और रेत निकलती है तो जल को पकड़ने वाला कोई खनिज नहीं होता है। तो ये सभी पर ध्यान देना चाहिए और इसको उपाय के रूप में अगर केवल बोरियों में कुछ रेत भर के रखेंगे तो वो एक तात्कालिक सुझाव होता है। तो कायमी सुझाव के लिए पक्के तटबंध बांधना भी जवाब नहीं है। ये बिहार और बंगाल में साबित हो चुका है। तो कैसे हम ये कटान रोके, भूस्खलन रोके, ये समझना ज़रूरी है और उसके लिए एक व्यवस्थित विशेषज्ञों का समूह बन जाए। इसमें स्थानिक विशेषज्ञ भी हो, अलग अलग संगठनों के साथी भी हो और देशीय और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को भी हम लोग यहाँ बुलाने में मदद करेंगे। हमारे साथी ऋचा सिंह, रविंदर दुरू, ये सब ने अभी उसको आगे बढ़ाने का तय किया ही है। वो जानकार भी है उत्तर प्रदेश की और हम लोग यही मानते हैं कि इसके साथ साथ अभी जो नुकसान भुगत रहे हैं उनको राहत ही नहीं, पुनर्वास मिलना, उनको पूरी नुकसान की भरपाई मिलना, ये फसल बीमा जैसे योजना से भी नहीं होता है। कहीं भी किसानों को भी राहत नहीं मिलती है। तो यहाँ सरकार को ही मजबूर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए कि वो जिनका, जैसे काशीराम कॉलोनी है, जिनका नुकसान हुआ है उनका सबके नुकसान भरपाई करें। हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं विकास के नाम पर, तो ये करने में भी कोई दिक्कत किसी भी सरकार को नहीं आनी चाहिए। हम संयुक्त किसान मोर्चा से ये मुद्दे में किसानों का मुद्दा भी है, उनकी फसल भी नष्ट हुई है, भूमि नष्ट हो रही है और जल का नियोजन अगर ठीक नहीं है, कई संरचनात्मक विकास होता है पर उसके जल जमाव और बाढ़ के असर भुगतते हैं आम लोग। तो ये सभी मुद्दों को रखेंगे ज़रूर और उसमें किसान मजदूर दोनों की जो स्थिति है उसकी दखल लेकर अगर राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा उठाएंगे, इतना ही नहीं पर स्थानीय स्तर पर भी सरकार को आप मजबूर करेंगे। और आने वाले चुनाव में किसान राजनीतिक एजेंडे पर है ही, उसमें ये भी मुद्दा नदियाँ, जल, जंगल, ज़मीन बचाने का